बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। बरतानिया के हवाले से एक नाखुशगवार वाक़े की फुटेज ज़रूर देखी होगी, जिसमें मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखने वाले दो नौजवानों को पुलिस जब गिरफ़्तार करती है तो उसमें लातें और मुक्के इस्तेमाल किए जाते हैं और फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जब वो उसको अरेस्ट कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनी और काफ़ी सवालात खड़े हुए हैं कि बरतानिया की पुलिस किस तरह की है और यहाँ किस तरह का फोर्स इस्तेमाल होता है। इस वाक़े के बाद बहुत सारे मुज़ाहरे भी हुए हैं और बहुत सारी यहाँ पर इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सतह तक इसको कंडेम्ड भी किया गया है। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सवाल स्टिल कर रहे हैं और यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी सवालात कर रहे हैं कि आखिर ये वाक़या किस तरह हुआ। तो मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। वहाँ काउंसलर्स हैं, कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो साफ़ी हैं, उनसे बात करने के बाद तफसीलन मैंने कुछ तफसीलात इकट्ठी की हैं। तो हो सकता है कि मेरी मालूमात एक्यूरेट हों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्यूरेट आपके सामने मालूमात पहुँचाऊँ। ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है, नाड़ ज़िला कोटली। ये फैमिली वहाँ की है या उसके इर्द गिर्द किसी जगह की है। ये जो ख़ातून है ये यहाँ रोचडल में जो ग्रेटर मैनचेस्टर का इलाका है, यानी शहर है, और वहाँ आबाद है और वहाँ काफ़ी हमारे पाकिस्तानी नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में रहते हैं और उस शहर से इनका ताल्लुक़ है। ये पाकिस्तान से वापस आ रही थी कतर एयरलाइंस। तो दवा एयरपोर्ट पर इन खातून का या इनके साथ जो ग्रुप था उनके साथ कोई आर्गूमेंट हुआ है। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये कोई अरब फैमिली थी और या कुवैती फैमिली थी, उनके साथ कोई आर्गूमेंट हुआ है। जब मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर ये खातून पहुंची हैं, जो आप देख सकते हैं कि अपने बेटे को जब पुलिस अरेस्ट कर रही है तो वो कोशिश कर रही हैं, उनको मना कर रही हैं और कह रही हैं कि मत इसको गिरफ़्तार करो। तो वहाँ इनके दो बेटे इनको पिकअप करने के लिए आए। वहाँ पर आर्गूमेंट हुआ उस फैमिली से जो फैमिली, एक तो जहाज़ दवा एयरपोर्ट पे हुआ और दूसरी दफ़ा आर्गूमेंट हुआ जब आप लॉगेज एरिया होते हैं, जो बैग जो कलेक्ट करते हैं, वहाँ पर आर्गूमेंट हुई। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो कैफ़े था वहाँ पर भी आर्गूमेंट हुई। उसके नतीजे में पुलिस पहुँची और पुलिस ने इन दो भाइयों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने, यानी पुलिस ने एक वीडियो जारी किया, आप देख सकते हैं। वो इस मैनचेस्टर पुलिस ने जो वीडियो शेयर किया वो ये किया है कि पुलिस इनको गिरफ़्तार करना चाहती है और एक को गिरफ़्तार जब करने लगी तो दूसरा भाई आता है और वो फिर पुलिस पर अटैक करता है, जिसके नतीजे में जो पुलिस एक औरत है वो गिर जाती है और उसके नाक में ज़ख़म आया। इसकी तरह दूसरा पुलिस वाला वो भी गिरा दिया उसने और उसके बाद पुलिस वालों ने इसको ट्रीज़र जो गन होती है उसके ज़रिए सरेंडर करवाने की कोशिश की, न्यूट्रल कराने की कोशिश की, और वो ज़मीन पर जब गिरता है तो उसको अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस वाला गिरा हुआ था वो उठता है और वो फिर उसको लाते और मुक्के मारता है और सर के ऊपर, जिससे ये वीडियो वायरल हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाक़या पेश आया। अब मैनचेस्टर एयरपोर्ट ने आर्गूमेंट जो हुआ है उसकी कोई वीडियो अभी तक शेयर नहीं की। उसके बाद ये हुआ कि ये दोनों भाई जो है ये अरेस्ट हो गए और मैनचेस्टर पुलिस ने इसको, जो पुलिस वाला था जो फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी मुअत्तल कर दिया। उसके बाद ये दोनों भाई उसी दिन रात को बेल पर रिहा हो गई है। चूँकि हम यहाँ एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं और वीडियो जब वायरल हुई, रोचडल पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया। उसके बाद दूसरे दिन फिर मुजाहरा हुआ मैनचेस्टर में और यहाँ के जो इलेक्टेड मेयर हैं एंडी बर्नम, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर वहाँ पर इनका ऑफिस है और वहाँ पर मुजाहरा हुआ। एयरपोर्ट पर
जो झगड़ा हुआ, ये पहला आर्गूमेंट हुआ, उसकी फुटेज अभी तक नहीं आई, तो उस पर कोई कमेंट्स हम नहीं कर सकते कि बुनियाद क्या बनी। पुलिस है, उसने भी अपना एक बयान जारी किया। ये केस सारे का सारा क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास चला गया है, यानी वो दो लड़के जो जिन पर फोर्स इस्तेमाल की गई या जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था, वो भी अब पार्टी बन गए, उनसे भी सवाल होंगे। और पुलिस वाला जो सस्पेंड हुआ था, प्लस जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स थे, उनसे भी इंक्वायरी होगी। और उसके बाद ये लगता है कि जो भी ज्यूरी फैसला करेगी या जज फैसला करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर हो रही है। अच्छा, हमारे चूँकि जो कम्युनिटी के लीडर हैं, उन्होंने इस फैमिली के साथ रोज़ होटल में जाकर इज़हार यकजहती किया है, इज़हार हमदर्दी करने की कोशिश की है, जिसमें पहले जो 4 जुलाई को इलेक्शन हुए, उससे पहले जो यहाँ के एमपी थे जॉर्ज गैलवे, जो वर्कर्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने एक वीडियो जारी की, उनका बड़ा सख्त बयान आया। उसके अलावा वहाँ से जो उन्हें हराने वाले लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पोल वाह, वो भी वहाँ गए और उन्होंने उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया। और साथ ही जनाब नदीम अरशाद साहब मौजूद है। नदीम अरशाद साहब की मुलाकात इस फैमिली से हुई है, मैं इनसे ज़रा तफसीलात पूछता हूँ। इस हवाले से मैं वहाँ पर गया, उस फैमिली से मेरी मुलाकात हुई, उनके वालिद से हुई, एक जो भाई है उससे भी हुई, दूसरा भाई भी उसके भी हुई। लेकिन 2 भाई जो वहाँ पर वीडियो में देखे जा सकते थे, उनमें से एक की मुलाकात हुई, दूसरा वो कोई हॉस्पिटल में गया हुआ था या कुछ तरह चेकअप के लिए। यानी आप इस फैमिली के जो इन 2 लड़कों को, जो नौजवान है जिन्हें गिरफ्तार किया गया, तो इनके वालिद से मुलाकात हुई और उसमें से एक के साथ आपकी मुलाकात हुई, एक नौजवान से हुई, और दूसरा जो था वो हॉस्पिटल गया हुआ था चूंकि वो इंजर्ड था, ये बता रहे हैं आप? जी, ऐसा ही है। क्योंकि मेरे काफ़ी हमारे साथ कुछ और मेहमान भी थे, जो रचडल के एमपी हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो हम मीडिया पर्सन बनकर नहीं गए, क्योंकि जब हम वैसे एज ए गेस्ट गए थे, किसी सोर्स के साथ हम गए हैं कि पता करें कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उस वक्त बीबीसी वाले बाहर खड़े थे, तो उस वक्त उन्होंने कह दिया कि बीबीसी वालों को कि नो सॉरी नो मीडिया। तो हम तो वैसे ही चले गए। उनसे काफ़ी देर में बात हुई कि क्या माजरा हुआ, क्या पेश आया। लेकिन वो यही कह रहे थे कि प्रोटेस्ट ना करें, हमें मीडिया से कोई नहीं है। हाँ, ये बात उन्होंने ज़रूर कही कि हम किसी भी पार्टी का सियासी तौर पर, कोई भी पार्टी हो, हम उसका कोई एजेंडा हम नहीं बनना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। कोई इंटरव्यू भी नहीं देना चाहते और फिर हम किसी पार्टी के सियासी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, यानी उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये फैमिली कह रही। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया था कि हम किसी का ना ही किसी प्रोटेस्ट में हम चाहते हैं कि प्रोटेस्ट करे, या कि कोई हमारे बिहाफ ऑफ, ना ही मीडिया, हम कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी हुआ है, जो जैसे भी हुआ, हमें इंसाफ चाहिए। तो उनका बेसिकली उनका वकील वहाँ पर जो अहमद याकूब है, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। तो उसका एक भाई वो बातें कर रहा था और उसने ही पूरी डिटेल बताई है। और जो दूसरा लड़का था, उसने भी बताया कि कैसे हुआ। गालबन कोई इतनी फैमिली है, उससे उनका कोई मसला हुआ उनकी माँ के साथ। जिस तरह के मैं उस फैमिली से मिला हूँ, तो उनका तो जो मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ, वो तो यही कह रहे थे कि प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। वो इस हक में है ही नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट करे, या कि उन्होंने साफ किया कि हमारी इस जो हमारे साथ जो हैपन हुआ है, इसकी वजह से कोई भी वो जो पॉलिटिक्स इशू या एजेंडा ना बनाया जाए, ये उनका क्लियर मैसेज था। ये थे, और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कोई फैमिली में कुछ सरप्राइज था, तो माँ आ रही थी, तो ये उनको लेने के लिए गए थे। तो फैमिली में कुछ ऐसा था, कोई पता नहीं, कोई सरप्राइज था उन्होंने रखा हुआ ना। तो ये जो खातून है, ये अकेली आ रही थी पाकिस्तान से। कोशिश करें कि कम्युनिटी के दरमियान
अमन, भाईचारे और हार्मनी में रहने की कोशिश करें, इसको प्रमोट करें, ताकि इसमें सबका फ़ायदा है ना। आपको पता है यहाँ पहले भी क्लैशेज़ हो चुके हैं कम्युनिटी के दरमियान, तो हमें यहाँ पर कानून और कायदे के मुताबिक रहना चाहिए। बहुत इस पर ज़्यादा एहतजाज करेंगे तो इस्लामोफोबिया बढ़ेगा, नफ़रतें बढ़ेगी, चूँकि यहाँ पर हमारी कम्युनिटी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-हाल सबके लिए एक जैसी है। और आप सबसे ये इल्तिजा है कि देखें, इस मुल्क के अंदर जितना भी हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, अगर हम राइट हैं तो ज़रूर उठाएं, और उसके प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, कानूनी चौराजोई करें, तरीके से करें और मिलजुल कर करें, तो उसका ज़्यादा असर होता है। यहाँ ये भी बात मेंशन करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं बरतानिया में, इन्हें पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं या जो कॉन्सलेट है मैनचेस्टर में, उनका किसी तरीके से कोई बयान अज़हार हमदर्दी के लिए या इस फैमिली की सपोर्ट में नहीं आया है। ये अच्छा होता कि सपोर्ट में ज़रूर ये, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान का सफारतखाना होता है वही पाकिस्तान होता है, तो उनको भी ज़रा आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है उन्होंने उठाई होगी, लेकिन कोई बयान उनका बिल्कुल सामने नहीं आया। तो बहुत सारे लोग इस पर भी सवालात उठा रहे हैं। शायद वो ये समझते हैं कि ये ब्रिटिश पाकिस्तानी है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम बनता है, लेकिन एज ए फैमिली, हम चूँकि यहाँ पर रहते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व होता और वो भी अपनी टेक देता, तो ज़्यादा बहरहाल बेहतर होता। बाज़ लोगों ने इस पर सवालात किए, तो अगर कोई उनका बयान मेरी नज़र से तो नहीं गुज़रा, अगर नहीं गुज़रा तो वो ज़ाहिर है वो इसकी जस्टिफिकेशन बहरहाल दे सकते हैं। कई लोग सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा इस सारे मामले पर इंशाल्लाह जो भी मज़ीद डेवलप होगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।